हाय एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे फिलोसफी का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। अगर आप इसे अच्छे से कंप्लीट कर लेते हो तो आपके लिए पेपर क्वालिफाई करना काफ़ी आसान हो जाता है, क्योंकि आज का टॉपिक है मॉडर्न इंडियन फिलोसफर, जैसे कि जिसमें श्री अरविंदो, स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। अगर आप इसे अच्छे से कंप्लीट कर लेते हो आसानी से इन टॉपिक को कवर करने के बाद 20 से 22 क्वेश्चन सिर्फ इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप यूपीएससी तैयारी 4 स्टेट 2025 और झारखंड माध्यमिक आचार्य की तैयारी कर रहे हो तो आपका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है झारखंड माध्यमिक आचार्य का। जो आपका सिलेबस है 10 यूनिट का, उसे डिटेल कवर किया गया है और जो आपको नोट्स दिया जाएगा अगर आप उतना कंप्लीट कर लेते हो आपका पेपर आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। और जो बिहार स्टेट और बीपीएससी तैयारी 4 की तैयारी कर रहे हैं उन्हें कंप्लीट 150 मार्क्स का नोट्स दिया जा रहा है, जिसमें आपको 4000 टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर होगा। टॉपिक वाइज थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर, जीके जीएस, मैथ, रीजनिंग। जो स्टेट की तैयारी कर रहे हैं उन्हें आर्ट्स ऑफ टीचिंग एंड अदर स्किल। साथ में आपको मिलेगा फिलोसफी का ग्रुप, जिसमें आप डेली क्यूज और ग्रुप डिस्कशन भी कर सकते हो। ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ 500 में, जो आप इस नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप करके ले सकते हो, जो डेली बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। साथ में आपको खुद में गाइड करूंगा क्या पढ़ना है, किस टॉपिक पे फोकस करना है, हर एक चीज आपको डिटेल में बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने मेंशन किए हुए हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि श्री अरविंदो के बारे में। उनका जो समग्र योग है जीवन को दिव्यता के रूप में रूपांतरित करने की आध्यात्मिक प्रक्रिया मानी जाती है। इनका जो एवोल्यूशन था, चेतना की क्रमिक प्रगति होती है, जैसे कि मैटर, लाइफ, माइंड, सुपर माइंड। इनकी जो लाइफ का डिवाइन था उनका प्रमुख ग्रंथ होता है, जैसे कि आत्मा और ब्रह्मांड की एकता की विवेचना। सेम मैंने स्वामी विवेकानंद से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन किए हुए हैं, जैसे कि मनुष्य में पहले में दिव्यता निहित है। उनकी बात की जाए एजुकेशन की तो आत्म की पूर्णता की अभिव्यक्ति केवल किताबी ज्ञान नहीं मानते हैं। रिलीजन सार्वभौमिक होती है, व्यवहारिक होती है और मानव सेवा से जुड़ा होता है। अगला पॉइंट आपके महात्मा गांधी, डॉक्टर एस आर राधाकृष्ण। हर एक पॉइंट को मैंने काफी डिटेल में आपको मेंशन किया है, जिससे पढ़ने के बाद आप आसानी से हर एक क्वेश्चन को आप आराम से बना पाओगे। तीनों का कंपैरिजन मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, अरविंदो, विवेकानंद, टैगोर और गांधी। और भी नाम होंगे इसमें, ठीक है, डॉक्टर राधाकृष्ण। ठीक है, तो 5 दार्शनिक मैंने लिए हुए हैं, जिसमें प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं। जैसे कि अरविंदो का प्रमुख सिद्धांत कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि इंटीग्रल योगा एवोल्यूशन अरविंदो का प्रमुख सिद्धांत है। वही बात की जाए विवेकानंद की, तो आत्म की दिव्यता और कर्म योग उनकी प्रमुख सिद्धांत है। टैगोर की यूनिवर्सल ह्यूमनिज्म और महात्मा गांधी की सत्य, अहिंसा और सर्वोदय और राधा कृष्ण की अंत प्रज्ञा दर्शन की सामान्य। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद होने चाहिए, जो आपको पेड नोट्स के अंदर कंप्लीट मिल जाएगा। तो यहाँ से आपका पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि सारा जीवन योग है, ये किसके द्वारा दी गई स्टेटमेंट है। पहला ऑप्शन स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर श्री अरविंदो, श्री राधाकृष्ण या महात्मा गांधी। तो बहुत सारे क्वेश्चन राइट आंसर बता रहे हैं विवेकानंद, जबकि इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, श्री अरविंदो। याद रखिएगा, श्री अरविंदो का मानना था कि जीवन का प्रत्येक कार्य आत्मिक साधना है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का आदर्श क्या है। पहला ऑप्शन एकेडमिक एक्सेलेंस, कैरेक्टर बिल्डिंग, इकोनॉमिक डेवलपमेंट या रिलीजियस कन्वर्जन। तो क्वेश्चन टू का जो भी आंसर बी बता रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। विवेकानंद ने शिक्षा को चरित्र निर्माण, आत्मबल और सेवा भाव के रूप में देखा था। क्वेश्चन टू का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आध्यात्मिक राष्ट्रवाद किस दार्शनिक की मुख्य अवधारणा मानी जाती है। पहला ऑप्शन टैगोर, अरविंदो, गांधी या राधा कृष्ण।
तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, अरबिंदो। डॉक्टर राधाकृष्णन ने टैगोर के दर्शन पे ये पुस्तक लिखी थी। सॉरी, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, अरबिंदो। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, ध्यान से, थोड़ा सा ध्यान हटेगा, आप गलती कर दोगे। अगला क्वेश्चन है, द फिलोसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर किसके द्वारा लिखी गई एक फेमस पुस्तक है। इस क्वेश्चन को रट्टा मार लेना काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी गए हैं कि हु रोड द फिलोसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, गांधी, राधाकृष्ण, विवेकानंद या अरबिंदो। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, डॉक्टर राधाकृष्णन ने टैगोर के दर्शन में एक पुस्तक लिखी थी, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, महात्मा गांधी की अहिंसा की अवधारणा किससे प्रेरित है। पहला ऑप्शन जैन धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम या सिख धर्म। तो जो भी आंसर ए कर रहे हैं, बी कर रहे हैं, उनका आंसर, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जो भी बी सी डी कर रहे हैं उनका आंसर गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा कि गांधी जी की जो अहिंसा थी, उनकी जो प्रेरणा मिली थी वो जैन धर्म से मिली थी। इसे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, टैगोर का मानना था कि शिक्षा होने चाहिए। पहला ऑप्शन पाठ्य पुस्तक आधारित, प्रकृति केंद्रित, अनुशासन आधारित या ऑप्शन नंबर डी कैरियर केंद्रित। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, नेचर सेंटर्ड, प्रकृति केंद्रित आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, श्री अरविंदो के अनुसार जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है। इस क्वेश्चन को भी याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन है मोक्ष, सेकंड ऑप्शन भौतिक सफलता, अति मानसिक रूपांतरण या ऑप्शन नंबर डी ध्यान। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, सुपर मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन, जो अरविंदो ने चेतना का उच्चतम स्तर सुपर मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन में लक्ष्य माना था, ऑप्शन नंबर सी। स्वामी विवेकानंद किसके शिष्य थे। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि स्वामी विवेकानंद किसके शिष्य थे, श्री अरविंदो के, स्वामी दयानंद, रामाकृष्ण परमहंस या राजा राममोहन राय। तो इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। गांधी जी की सर्वोदय की अवधारणा किससे प्रेरित थी। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा। और इस क्वेश्चन को विवेक क्वेश्चन टिक आउट कर लेना कि जो सर्वोदय थी किससे इंस्पायर थी, किससे प्रेरित थी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा कि गांधी जी की अनटू दिस ईयर दिस लास्ट से गहराई से प्रभावित हुए और सर्वोदय की संकल्पना की, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, उपनिषदों को भारतीय दर्शन को स्रोत किसे माना, विवेकानंद, गांधी, राधाकृष्ण या टैगोर। इस क्वेश्चन को भी आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट कर सकते हो। जो भी क्वेश्चन मैंने इस प्रैक्टिस सेट में शामिल किया, हर एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, राधा कृष्ण। किस दार्शनिक ने समग्र योग पर बल दिया, अरविंदो, गांधी, टैगोर या राधा कृष्ण। तो क्वेश्चन 11 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, अरविंदो। अरविंदो ने समग्र योग का सिद्धांत प्रस्तुत किए जिसमें जीवन के सभी पहलू शामिल है। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद रिलीजन इज, स्वामी विवेकानंद के अनुसार धर्म क्या है। इस क्वेश्चन को भी आप विवेक क्वेश्चन टेक आउट कर सकते हो, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला ऑप्शन है अंधविश्वास, कर्म कांड, आत्मा में ईश्वर की अनुभूति या अनेक देवताओं में विश्वास।
तो क्वेश्चन 12 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा कि विवेकानंद ने आत्मा में ईश्वर की अनुभूति की धर्म को सार बताया, ऑप्शन नंबर सी। गांधी जी की हिंद स्वराज किसकी आलोचना करती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए क्वेश्चन 13 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, वेस्टर्न सिविलाइजेशन। गांधी जी की हिंद स्वराज पश्चिमी सभ्यता की नैतिक आलोचना करती है, इसे याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। रविंद्रनाथ टैगोर एक सार्वभौमिक मानवतावादी थे, इसका क्या तात्पर्य है? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा कि टैगोर मानवता को सर्वोपरि मानते थे, रास्ते भी ऊपर। अगला क्वेश्चन, सत्य ही ईश्वर है किसने कहा? मोस्ट इंपोर्टेंट, काफी आसान क्वेश्चन है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। गांधी जी ने कहा था सत्य ही ईश्वर है, उनका एक उद्घोष था, इसे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। राधा कृष्ण की बुद्धि ज्ञानता की अवधारणा किसके निकट है? अनुभववाद, तर्कवाद, प्रश्नात्मक अनुभव या भौतिकवाद? तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के अनुसार स्वराज का अर्थ क्या है? स्वशासन, विदेशी शासन, लोकतंत्र या तानाशाही? तो याद रखिएगा, गांधी जी के अनुसार स्वराज का अर्थ है आत्मनियंत्रण और आत्मनिर्भरता, ऑप्शन नंबर ए, सेल्फ रूल। अरविंदो के दर्शन में अति मानसिक चेतना का क्या अर्थ है? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सुपर मेंटल कॉन्शियस इन अरविंदो फिलोसफी? तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, अरविंदो की अति मानसिक चेतना मन पर परे दिव्यता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किसने शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य निर्माण बताया है? टैगोर, गांधी, विवेकानंद या राधा कृष्ण? तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, विवेकानंद ने शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य निर्माण बताया, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी की शिक्षा की अवधारणा किस पर बल देती है? यांत्रिक अधिगम पर या केवल साक्षरता पर या कारीगरी आधारित शिक्षा या ऑनलाइन शिक्षा? तो शायद जब गांधी जी थे तो उस टाइम एजुकेशन किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था कि आगे जाकर एजुकेशन जो है ऑनलाइन एजुकेशन बन जाएगा। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होने के चांसेस तो बिल्कुल नहीं है। इन तीन ऑप्शन में से कोई आपका एक राइट आंसर होगा, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्राफ्ट बेस्ड लर्निंग। ठीक है, जो भी आप प्रैक्टिकली जितना भी आप अधिगम करते हो उससे काफ़ी आपको बेनिफिट, काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलता है, जो कि गांधी जी इस पर काफ़ी ज़्यादा आधारित है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखो टोटल 20 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, क्वेश्चन 21 का राइट आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि टैगोर ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना करी, जो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए, जैसे कि नालंदा, विश्व भारती, तक्षशिला या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। क्वेश्चन 21 का राइट आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, जिसका भी राइट आंसर आएगा उस कमेंट को मैं लाइक कर दूंगा, बता दूंगा कि राइट आंसर क्या है आपका। साथ में अगले वीडियो में क्वेश्चन 21 से हम स्टार्ट करेंगे और आपको वीडियो में भी बता दिया जाएगा कि राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है कि आउट ऑफ 20 आपने कितने क्वेश्चन सही किए, जिससे आपको पता चले आपकी तैयारी कैसी है और आपको कितनी मेहनत करनी है। इसमें टोटल मैंने 100 क्वेश्चन लिए हुए हैं और मैं 100 क्वेश्चन ही प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूँ, क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपने आप में, और इसे अगर आप अच्छे से कंप्लीट कर लेते हो तो आपके लिए पेपर क्वालिफाई करना काफ़ी आसान हो जाता है। अगर आप हमारे साथ एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो सिर्फ आपको 500 पे करना पड़ेगा। जितने पैसे आप खा पी के चले आते हो उतने पैसे में अपना भविष्य और अपनी नौकरी ले सकते हो, जिसमें आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको 4000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे। अगर
इतना भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेते हो, इसके सिवा कुछ भी आपको एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ेगा। चाहे आप बीपीएससी हो, चाहे स्टेट या झारखंड माध्यमिक आचार्य, आपके नोट्स अलग-अलग मिलेंगे और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलेंगे, जो आप इस नंबर पे कॉल, व्हाट्सएप करके ले सकते हो। साथ में मैं खुद आपको गाइड करूँगा, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, किस टॉपिक पे फोकस करना है, हर एक चीज़ आपको डिटेल में बताया जाएगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना।